जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वन एग्ज़ाम में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन क्या है और इस राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जो फसल अली आयोग बना वो क्यों बनाया गया और उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था बनाने का और इसकी जो रिपोर्ट आई वो क्या था और भारत में राज्यों की पुनर्गठन आयोग क्या है और जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो कौन है और क्यों बना और उसे बनाने की ज़रूरत क्या थी, इस पर हम आज गहन की तरीके से आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत जब हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद दक्षिण भारत में ये मांग सबसे पहले उठी और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो मांग उठी, राज्यों की बात कर लें तो वर्तमान में आप जो राज्य जानते हैं वो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जो राज्य बना वो कैसे बना और क्यों बना, इस पर हम आज बेहतरीन से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद ये लगातार मांग उठने लगी। तभी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसे हम जानते हैं, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एस.के. धर की अध्यक्षता में एस.के. धर, ठीक है, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसका नाम था, इस आयोग का नाम था प्रांतीय भाषाई आयोग, प्रांतीय भाषाई आयोग, ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए किसको, एस.के. धर को। एस.के. धर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो हमारा आयोग था ये कब बना, तो ये बना था, इसे बनाया गया जून 1948 को, जून 1948 को इसको बनाया गया। लेकिन जब प्रांतीय भाषाई आयोग बनाया गया तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की वह दिसंबर 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन 1948 में, क्योंकि हम जानते हैं कि 48 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का एक जयपुर अधिवेशन हुआ, आप सभी लोग इतिहास में पढ़े होंगे। लेकिन वहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1948 में और कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनाई गई और इस समिति का नाम आप सभी लोग जानते हैं। इस समिति का नाम था जेबीपी समिति। और इस जेबीपी समिति में जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, जे से क्या होगा बताओ, जे से होगा जवाहरलाल नेहरू, और बी से होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी से होता है पट्टाभी सीतारमैया। और इस जेबीपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया किसको, पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है। और अगर हम इस समिति की बात करें तो इस समिति को 1948 में बनाया गया। लेकिन 1948 के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इस जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट जब पेश की तो रिपोर्ट जो पेश की थी वो पेश की 1 अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो क्या क्या थे, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब ये रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में कहा गया, यहाँ पे 48 है, ठीक है। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर भारत में
राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने कहा, पॉइंट वो कहा कि अगर जनता व्यापक रूप से यह मांग कर रही है तो हमें लोकतांत्रिक होने के नाते इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इस आयोग ने एक बात कह दी, जब ये लोकतांत्रिक की बात की तभी दक्षिण भारत के जो व्यक्ति थे वह सरकार से इस मांग को लेने के लिए, मांग को मांगने के लिए उन्होंने लगातार अनशन शुरू कर दिया। और आप सभी लोग को ये पता है कि वहाँ पे एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीराम मल्लू। पोट्टी श्रीराम मल्लू के नेतृत्व में वहाँ की जो जनता थी उन्होंने यह व्यापक रूप से यह मांग बढ़ाने के लिए इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और जब आंदोलन करना शुरू किया तो पोट्टी श्रीराम मल्लू जो थे वो कांग्रेस के नेता थे और वही अनशन पर बैठे, बिना खाए पिए लगातार 55 दिन तक बैठे रहे। सरकार उनकी मांग नहीं मांगी और 56 दिन के बाद जब वो उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद यानी उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1948 को उनकी मृत्यु हुई और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जनता में आक्रोश फैला और आक्रोश फैलने के कारण जो एक शांतिपूर्ण रूप से जो आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन और व्यापक रूप से बढ़ने लगा। तभी उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेहरू जी को लगा कि अगर ये आंदोलन लगातार बढ़ेगा तो उससे भारत की जो लोक व्यवस्था है वो खतरे में पड़ेगी। उन्होंने उनकी बात को माना और भारत उनकी बात को मानने के बाद 19 दिसंबर अर्थात 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को उन्होंने यह मांग स्वीकार लिया और कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। तो इस तरीके से भारत का जो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, उसे भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो मात्र एक ही है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। जिससे गठन कब किया गया तो हमको पता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। और ये गठित कब हुआ तो 1 अक्टूबर 1953 को इसे गठित कर दिया गया। लेकिन अब बात आती है भारत के सामने यह बात बहुत ज़्यादा चर्चा में आई कि अगर ऐसे रहा तो बहुत सारे राज्य अलग अलग रूप से अपनी अलग अलग भाषा के रूप में अपनी मांग को मंगवाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसे हम जानते हैं, जिसका नाम रख दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग को कब बनाया गया, 1953 में बना दिया गया। और जब बनाया गया तो उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट उन्होंने 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट पेश की। देखते पहले क्या है ये, चलिए। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसी को ही कहा जाता है फजल अली आयोग, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और इनका साथ देने के लिए इनके 2 मेंबर बना दिए गए, यानी 2 सदस्य बना दिए गए। और इनमें से एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पणिक्कर। ठीक है। अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया तो कब बना था ये 1953 में बना। लेकिन इसने इस मामले पर खूब गहन किया और खूब गहन करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 2 साल बाद, अर्थात इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की वह रिपोर्ट पेश की 1955 में। और जो रिपोर्ट आई वह रिपोर्ट बहुत ही चर्चा में थी। क्योंकि इस
आयोग ने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अब नहीं किया जाएगा और कुछ कंडीशन यहाँ पे रखी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राज्य की 70% जनसंख्या कोई भी एक भाषा को बोल रही है तो उस राज्य को हम भाषा के आधार पर गठित कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा कि जो भारत के 4 प्रकार के क्षेत्र हैं, अर्थात जो क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी हैं, उन सभी को संगठित करके एक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का भाग 7, उस भाग 7 में 4 प्रकार के राज्य की बात की जा रही थी, 4 प्रकार के राज्य क्षेत्र की बात की गई थी, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी। तो इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा उनको पता है संविधान में एक 7वां अमेंडमेंट किया गया और उस 7वां अमेंडमेंट 1956 के द्वारा उन सभी को मर्ज करके भारत का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया। यानी अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो भाग 7 था उस भाग 7 में उसमें उसको हटा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में वो नहीं है। तो उस कंडीशन में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहला पॉइंट कहा कि अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 70% कोई भी एक भाषा को बोल रही है तो उस राज्य को हम भाषा के आधार पर गठित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे जो 4 प्रकार के क्षेत्र हैं उन सभी को मर्ज करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित अर्थात यूटी बनाया जाए। और इन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया और तीसरे पॉइंट में कहा गया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों का जो वर्गीकरण है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा एवं वित्तीय प्रबंधन है तो उस आधार पर हम भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग क्या था और इसके अध्यक्ष क्या थे और इसकी रिपोर्ट क्या थी, और जो राज्यों का पुनर्गठन है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन से सबसे पहला जो राज्य बना था वो क्या था, आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर बिल्कुल करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।